मैं भाग्य हूँ। मैं ही आपको रोज जीवन के सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। मैं आपको वो बातें बताता हूँ जिसे अगर आप अपना लें तो आपकी हर परेशानी, हर गम का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसीबत आते ही परेशान हो जाते हैं, परेशानी का सामना करने की बजाय इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अगर आप परेशानी का डटकर सामना करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी परेशानी या मुसीबत आपके सामने टिक नहीं पाएगी। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाऊंगा, लेकिन पहले 4 राशियों का हाल जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति का फायदा हो सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 87। वृषभ राशि, विदेश यात्रा का योग है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं? पैसे के अपव्यय से बचें, रुका हुआ काम बन सकता है। कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग भाग्य प्रतिशत 49। अब बारी आती है कर्क राशि की। प्रियजन से मिल सकते हैं। जीवन साथी से विवाद से बचें, पैसे का फायदा हो सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 77। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि परेशानी आए तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करें। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। देश के अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते हुए वे काशी पहुंचे। विश्वनाथ मंदिर के पूरे भक्तिभाव से दर्शन करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद बाहर आए तो देखा कि कुछ बंदर इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े तो सारे बंदर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सिर पर साफा बांधते थे। शायद बंदरों को यह भ्रम हुआ कि स्वामी जी की जेब में कुछ खाने की सामग्री भरी हुई है। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी उनसे बचने के लिए तेज तेज चलने लगे। बंदर भी उसी तेजी से उनका पीछा करने लगे। स्वामी जी ने इस स्थिति से उबरने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। तो क्या स्वामी जी बंदरों से पीछा छुड़ा पाए या ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? पारिवारिक विवाद से बचें, संतान का ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 51। कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें, बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 68। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? मान सम्मान मिलेगा, पैसे के नुकसान से बचें, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 78। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। शिक्षा पर ध्यान दें, आर्थिक नुकसान से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों से पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद की कहानी सुना रहा था। स्वामी जी काशी गए थे और रास्ते में उनके पीछे बंदर पड़ गए।
ये देख स्वामी जी तेज चलने लगे। बंदरों ने फिर भी पीछा न छोड़ा तो स्वामी जी दौड़ने लगे, लेकिन बंदर कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी बड़े असमंजस में थे, बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी स्वामी जी ने न जाने कहां से आती बड़ी तेज और जोशीली आवाज सुनी, भागो मत। जैसे ही ये आवाज स्वामी जी के कानों में पड़ी, उन्हें ज्ञात हुआ कि वो विपत्ति से डरकर भाग क्यों रहे हैं। स्वामी जी जहां थे वहीं निर्भीकता से खड़े हो गए। आखिर वो किसकी आवाज थी, किसने स्वामी जी से रुकने को कहा था, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वालों के लिए क्या खास है? डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, परिवार में मंगल काम हो सकता है, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 89। मकर राशि, विवाद से बचें, पैसे के खर्च पर नियंत्रण रखें, सेहत में सुधार हो सकता है, शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 64। कुंभ राशि, मुकदमे में सफलता मिल सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, परिवार में खुशियां आएंगी, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 71। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। आर्थिक फायदा हो सकता है, वाहन सुख मिलेगा, संतान की सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 98। मैं आपको स्वामी विवेकानंद की कहानी सुना रहा था, जिसमें आपने सुना कि स्वामी जी के पीछे बंदर पड़ गए तो वो घबराकर भागने लगे, लेकिन अचानक आई एक आवाज ने उनसे कहा कि भागो मत, रुक जाओ। स्वामी जी रुक गए। उन्हें रुका देख बंदर भी थोड़ी देर बाद इधर उधर चले गए। भागो मत, इन 2 शब्दों ने स्वामी जी को यह आभास करा दिया कि विपत्ति से भागना नहीं, बल्कि उसका दृढ़तापूर्वक सामना करना चाहिए। जब तक हम विपत्ति से भागते हैं, वो हमें भगाती ही रहती है। देखने में तो यह घटना छोटी सी थी, लेकिन इसने स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। इसके बाद उन्होंने जहां जहां अपने या समाज के सामने कोई बुराई देखी, उससे कतराए नहीं, पूरे हौसले से उसका मुकाबला कर विपत्ति को पराजित किया। इस कहानी के जरिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उससे घबराएं नहीं, बल्कि डटकर सामना करें। जीत आपकी ही होगी। अलविदा।